हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वैसे आज मेरे पास बात करने के लिए बहुत ज़्यादा इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक सीरीज़ देखी द रेलवे मैन और मैं बहुत ही इमोशनल इंसान हूं, तो मैं पूरी तरह से इंग्रॉस हो जाती हूँ जब कोई ऐसा सीरीज़ या कोई फिल्म देखती हूँ। एंड बहुत ही प्यारी फिल्म है और सीरीज़ है, सॉरी। और जिस तरह से अगर मैं बात करती हूँ, आप लोग भी जानते होंगे 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में मेरे पेरेंट्स ने मुझको काफ़ी बताया था क्योंकि मैं उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी। बट देन जितना मैंने सुना और समझा था, मुझे ये ज़रूर पता था कि वहाँ पर बहुत सारी जिंदगियों को नुकसान पहुँचा, इवन उनकी आने वाली जनरेशंस को भी उसका हर्जाना भुगतना पड़ा। बट जितना दर्द मैं महसूस कर पाई वो पहली बार था रेलवे मैन के साथ, बिकॉज एक बहुत डिफरेंट एंगल के साथ इस पूरी सीरीज को दिखाने की कोशिश की गई है, बहुत ही खूबसूरती के साथ। सो लेट मी वेलकम विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम द कास्ट एंड क्रू। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेब्यूटेंट डायरेक्टर मिस्टर शिव रवेल। शिव, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच। और उनके साथ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स of cinema. Yes, I'm talking about Mr. KK Menon. Welcome KK. नमस्कार। We have Sunny Hinduja. Sunny, बहुत बहुत स्वागत आपका। Thank you. And we have Mr. Devendu Sharma. Devendu, welcome. थैंक यू। तो my first question goes to you, Shiv. जिस तरह से मैंने कहा भी कि मैं सिर्फ उतना ही जानती थी जितना मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया, because we had some relatives in भोपाल, और मैं उतना फील नहीं कर पाती थी बिकॉज छोटी बच्ची थी जब मैं सुनती थी ये बातें। बट जब मैंने सीरीज को देखा तो आई कुड अंडरस्टैंड दैट पेन। एंड सिंस आई टोल्ड कि आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, तो पहले सीन के साथ ही मतलब आई कुड नॉट सी दैट जो पेन उसमें दिखाने की कोशिश की। और आपने बहुत डिफरेंट एंगल लिया रेलवे मैन का, जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। व्हाट वाज द इंटेंट ऑफ टेकिंग दिस एंड कमिंग अप विद दिस सीरीज, और आपको क्यों लगा कि ये रेलेवेंट होगा अभी इस वक्त में? मैम देखिए, थैंक यू फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स। और मुझे ऐसे लगा कि हमें बेसिकली अगर आप, आई डोंट थिंक एट एनी पॉइंट लोगों को ह्यूमैनिटी की स्टोरीज नहीं देखनी होती है। आई थिंक एट एवरी टाइम वी वांट टू वॉच अ स्टोरी अबाउट ह्यूमैनिटी एंड अबाउट द ह्यूमन स्पिरिट एंड समथिंग दैट जो हमें कहता है कि वो रोशनी अभी भी जल सकती है, और यू नो दैट एट द एंड ऑफ द टनल देयर विल बी समवन हु विल गाइड यू नो। तो वैसी कहानियाँ हमेशा स्पेशल होती हैं। एंड जब रेलवे मैन की कहानी हमारे पास आई एट यशराज फिल्म्स, तो एट वायरएफ हमें लगा कि अगर ये एक ऐसी कहानी है जो इंडिया के इतिहास में सबसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ट्रैजिक चैप्टर के बारे में है, और ये हिस्ट्री में एच्ड है, पर इसको कोई होप और करेज, हौसले के नज़रिए से देख रहा है, तो हमें लगा कि ऐसी कहानी अगर हम कह सके कि if we can speak about the darkest night in Indian history with a sense of hope, with a sense of courage, we thought it would be the best way to take this story to the audiences. And इसलिए हमने ये we took this responsibility to take this story and make it. And it's really I'm honored to have you all on the show because मुझे लगता है कि बड़े it's an immense pleasure to talk to you guys because आप लोग मतलब मैं कहूँगी नॉर्मली आप लोग इंसान नहीं हो सकते हैं, यू आर महान पीपल, है ना। तो इतना अच्छे से एक्ट करना, उसमें हमें बिल्कुल फीलिंग फॉर यू इन दैट यू हैव टुक अस टू दैट एरा। और उसमें आपने जो एक्ट किया, के सर, मैं सबसे पहले आपकी तारीफ करना चाहूँगी। मतलब आप हर एक किरदार को इतना ब्यूटीफुली कर लेते हो। एक सीक्रेट तो होगा उसका, इतना एफर्टलेस एक्ट करने का। वो उस इंसान की खूबी है जिसको मैं पेश कर रहा हूँ। बस उतना ही करता हूँ और कुछ नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैं एस के मैंने उसमें कम हो जाऊँ, उतना बेहतर है। And how often do you see your work on screen? Very less. This time I had to see it because आप लोगों के साथ तो मैं बहुत कम अपने आप को देखता हूँ। अच्छा। हाँ, बट इस बार मैंने देख लिया था। तो जब आप खुद को देखते हो तो आप खुद के क्रिटिक भी हो? मैं खुद को इतना देख नहीं पाता, मतलब। अच्छा। हाँ, इस बार देखा ना आपने, लेकिन हाँ, मतलब मैं आईना भी कम देखता हूँ। ऐसा? बाकी लोगों को बोल देता हूँ भैया कर लो जो भी करना है। नहीं, इतना हैंडसम इंसान आईना ना देखे, नहीं मैं नहीं मान सकती। हाँ, वो कहीं आईना ना टूट जाए भैया। तो बस वही है, वो कोशिश वही रहती है कि जहाँ तक हो सके सच्चाई उस किरदार का पेश करूँ, उतना तक ही सीमित रखता हूँ। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो उस वक्त होती है जब हम परफॉर्म करते हैं, और वो हो जाता है, हमको उस पर कंट्रोल नहीं है। बट ऐसा नहीं कि हम उसे डिज़ाइन करते हैं कि ऐसा कुछ करूँगा, ऐसा कुछ करूँगा। तो उस वक्त के लिए सरेंडर करता हूँ अपने आप को, लेकिन उसका पूरी तैयारी कर लेता हूँ उसके पहले में।
जो भी उसका उसकी उस भूमिका के लिए जो कुछ ज़रूरत है ना, योर होमवर्क, उसके लिए मैं कर लेता हूँ। हाँ, तो हाउ हैप्पी आर यू विद द वे इट हैज कम? आई एम वेरी हैप्पी विद द एंटायर थिंग, बिकॉज बहुत मुश्किल है ये काम, मतलब आप एक चीज़ को इतना बिलीवेबल बनाना आसान काम नहीं है, चाहे वो सेट्स हो, चाहे वो सब कुछ, जितने जो कुछ भी आपको नहीं देखा वहाँ पे। एक तो इट्स एक्सपेंसिव एंड इट रिक्वायर्स अ सर्टेन इंटेंट, मतलब वो लगातार उस पर डे 1 से लेके डे एंड तक वो लगातार उस पर रहना चाहिए। जो शिव के अंदर है वो एक मादा है उसके अंदर की, वो जमा लेता है उस चीज़ पे, छोड़ता नहीं है उस चीज़ और को। काफी साल भी लगे शिव आपको, है ना, इस पूरे प्रोजेक्ट में? मैंने सुना है कि 2 साल तक आपने इसकी स्क्रिप्ट पे काम किया या उससे भी जी ज्यादा? जी 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 हमने स्क्रिप्ट पे काम किया, या अराउंड 2 इयर्स स्क्रिप्ट पे ही हमने काम किया। आप अगर ज़िद्दी ना हो ना तो नहीं हो पाएगा ये सब चीज़ें, क्योंकि और प्लस आप ऑल्सो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का प्रोजेक्ट करना चाहते हो एज अ डायरेक्टर। इसको आप ठंटाडाइन भी कर सकते थे, हाँ, ऐसी बात नहीं है, बट शिव ने पहले से फर्स्ट मीटिंग आई कुड गेज कि ये तो इसी में है, ही वांट्स टू मेक इट बिलीवेबल, एंड मुझे उसमें बड़ा मज़ा आता है काम करने में। अच्छा सनी, फ्रॉम बीइंग संदीप भैया, है ना, एवरीवनस फेवरेट एंड गाइड स्पेशली टू अभिलाष, एंड नाउ बीइंग अ स्मॉल टाउन जर्नलिस्ट, व्हाट आर योर रियलाइजेशन आफ्टर प्लेइंग अ जर्नलिस्ट? वैसे शो की शुरुआत मुझे आपसे करवानी चाहिए थी, है ना, गलत हो गया आज जरा। देखिए, एज अ जर्नलिस्ट मैं पहले भी बोलता हूँ, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू bring out the truth, you know, and you have a responsibility. People look up to you, they believe what is shown to them, what you put across on the news, and they make decisions according to that. So it's a big responsibility, and मैंने इसमें सीखा ये है कि कितना कमाल है ये किरदार पर से जगमोहन कुमावत का। ही at any given point in time in the entire show, he keeps himself always second. Yes. And his work, his nation, his community, ये लोग, that is his purpose of life. कि जो सच एक तो सामने लाना है, नहीं ला पाया, कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं, it's उसको जो करना है उस वक्त उसके लिए किया, और फिर उसके बाद जिसकी वजह से ये हुआ उसको जस्टिस दिलाना। जो ये एक बहुत छोटे वे में दिखाया है, एक जर्नलिस्ट जो किसी एक का ख्याल रख रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन है कि ऐसे कितने लोगों ने किया होगा। True. कितने सारे लोगों ने कितने छोटे छोटे लेवल पे काम किया होगा, वो शायद जर्नलिस्ट ना भी हों, जैसे रेलवे मैन थे, उन्होंने क्या क्या किया। सो ये एक डिपिक्शन है ये उन सारे लोगों की, इतने सारे जो अनसंग हीरोज थे, छोटे छोटे लेवल पे अंदर जाके किसी ने बच्चे को बचाया होगा, किसी ने कुछ किया होगा। तो ये उसका एक रिप्रेजेंटेशन है छोटा सा, ये जिस तरीके से बचाने की कोशिश करता है, सिटी को बचाने की कोशिश करता है, सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है, साथ में जो कमरुद्दीन है उनकी वाइफ को संभालने की कोशिश करता है, उनका प्रेग्नेंट है, उनके बच्चे का ख्याल करता है। तो ये सारी चीज़ें करना, इट इज़ ग्रेट, आई मीन इट्स इन ह्यूमन, सो आई हैव लर्नड कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं, कि और ये ऐसे लोग हैं, जेन्युइनली किया है ऐसे लोगों ने। सो दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड कि कई बार आप सब कुछ नहीं होते हो, सामने वाला इतनी लोगों के बारे में सोचना, इतनी एम्पैथी, सर्विंग, आई थिंक सर्विंग इज द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू इन अ लाइफ टाइम, टू सर्व। तो ये मैंने इससे सीखा है, और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एंड नॉट जस्ट माई कैरेक्टर, आई थिंक all of them, they are the heroes in their own ways, and they didn't come as ऐसे आए नहीं बन के कि हम हीरो हैं। वो हैं, वो उनके किरदार, उनका ह्यूमन जो उनका इमोशन है, वो ट्रू है, वो रियल है, और वो सच्चाई के लिए जो चीज़ें कर रहे हैं, ये सच्चाई के लिए लड़ रहा है, ये लोगों को बचा रहे हैं, जो भी अपने अपने लेवल पे जो कर रहे हैं, it's great in itself, and I think it's beautifully portrayed the way it has come out, I feel. And I think वो हीरो वाली जो क्लासिक इमेज है वो यश राज फिल्म में हमेशा से हमको दिखी है ना, everyone wants to be that शाहरुख kind of an वो वाले हीरो, and then these are real heroes actually, मुझे लगता है। और यश राज ने भी मुझे लगता है इसीलिए ये रियलाइज किया होगा कि अभी ये वाला जमाना आ गया है, तो ये दिखाता है, इसलिए आए। I'm just kidding. नहीं, बट आई थिंक द अट्रैक्शन वही था कि एक नई कहानी हम कह सके, और
इसमें खासियत वही है कि आप शायद उसी मोमेंट के लिए हीरो हो और आपको मतलब आपको हर मोमेंट में हीरो नहीं बनना पड़ता, आप एक मोमेंट में हीरो बनो और वो आपको डिफाइन करेगा और वो आपके अंदर होता है कहीं ना कहीं, बस उसको बाहर लेकर आना होता है। आपको बस एक इंस्पिरेशन चाहिए, जैसे बलवंत को सिद्दीकी दिख जाते हैं और उनमें एक इंस्पिरेशन मिलता है, बस दैट्स ऑल यू नीड। दिव्येंदु, मतलब आप ने एक इंटरव्यू में शायद कहा भी था कि आप ऐसे कैरेक्टर्स चूज करते हो जो आपसे रेजोनेट कर पाए, बिकॉज वी डोंट सी मच ऑफ यू ऑन स्क्रीन, है ना? तो ये कैरेक्टर क्यों किया? और जिस तरह से कहा कि आपको सिद्दीकी में एक हीरो दिख जाते हैं, तो आपको रियल लाइफ में अगर मैं केके की बात करती हूँ तो उनसे किस चीज को लेकर आप इंस्पायर? 100%. I mean everything. I've seen sir performing all these great performances and everything. So definitely मतलब fanboy moment of actually sharing the screen with sir. उससे ज़्यादा I mean it was just a dream come true of sorts. For me as an actor also, और वो इतना मज़ेदार आया जब वो बात कैरेक्टर में भी ट्रांसलेट हो गई, that he looks up to him. जहाँ तक बात है कैरेक्टर्स के रेजोनेट करने की, वो रेजोनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी नहीं है कि पर्सनल लेवल पे हो। Obviously, हाँ। तो अब जैसे अगर हम बलवंत की बात करें तो उसमें एक मज़ेदार बात यही थी कि आपको पता नहीं है वो है कौन, एंड तक आपको पता नहीं है कि ये चाहता क्या है, क्या ये मदद करेगा, नहीं करेगा, कभी भी निकल सकता है, क्या करना क्या चाहता है। तो जो एक ह्यूमन नेचर है ना उसका, जो हम सब में होता है कि करना क्या है, हम पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, शक होता है अपने ऊपर कि ये चीज़ ले तो ली है, इसको करना क्या है। वो जो एक चीज़ थी वो बड़ा अट्रैक्ट करी मुझे उसमें कि अमंगस्ट a lot of people who were very self-righteous, you know, other characters, कि हम इसको इस तरीके से करेंगे। सिद्दीकी हो गए, रिपोर्टर हो गए, you know, इमाद हो गया, एक सबका एक sort of aim है लाइफ में, you know, they are serving a purpose। ये एक ऐसा अकेला इंसान है जिसका कोई पर्पस नहीं है लाइफ में, और इसे कोई मजबूर नहीं करता है, कोई सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं है इसके लिए यहाँ पे आने के लिए। बट इतने अलग डिफरेंट ग्रेन से आया हुआ आदमी जब एक ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन को देखता है और उससे जुड़ जाता है, दैट आई थॉट वाज फैसिनेटिंग, यू नो। बट एट द सेम टाइम एंड तक उसे चाहिए वो तिजोरी के अंदर रखा हुआ पैसा, तो वो अगेन मेक्स हिम सो मच ह्यूमन। सो इट जस्ट बहुत फैसिनेटिंग। आई मीन वो बहुत रियल है, बहुत ज़्यादा रियल है बलवंत, यू नो, जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। एक लेवल पे हो सकता है नहीं कर सकते बिकॉज इज द सो कॉल्ड एक्सप्रेस बैंडेड, ट्रेने की ट्रेनें उड़ा देता है। बट जब ह्यूमन लेवल की बात आती है तो आपको पता चलता है हर इंसान कहीं ना कहीं एक जैसा सही है, यू नो, उसमें सारी शेड्स हैं इंसानियत। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आवर कंट्री, हम देखते हैं कि जब भी ऐसी कोई आपदा या ऐसी कोई पैनिक वाली सिचुएशन होती है तो सब लोग साथ आ जाते हैं ना, खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल साथ खड़े हो जाते हैं। नॉट बिकॉज कि वो उनके अपने हैं, बट बाहर के लोग। लाइक फॉर इंस्टेंस अब जब एंड में ऐसा लगता है कि सिद्दीकी साहब नहीं रहे, सो इट्स वेरी सैड एंड एवरीथिंग, बट नज़र जाती है चाबी पे, नहीं सेट कि अब नहीं रहे तो अब क्या, मतलब जितना मैं कर सकता था, जितना वो कर सकते थे कर दिया, अब ये करने का टाइम है, ये भी कर देते हैं। बट अगेन जब सुनता है कि कोई कहता है कि यार ये तो स्टेशन मास्टर भी नहीं मिल रहा, शायद उड़ा के ले गया, दैट्स व्हेन यू से कि नहीं यार ऐसा नहीं था, आई सॉ द गाय, आई सॉ एवरीवन सर्विंग, मैं ये बोझ लेके नहीं कर सकता, चोरी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ये जो एक इमोशनल गिल्ट होगा ना, इसके साथ नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि शायद उसका एक बहुत बड़ा वैक्यूम है उस कैरेक्टर की लाइफ में, शायद कोई रहा नहीं उसका इतना करीबी, पहली बार शायद किसी को इतना करीब से देखा है, किसी से रिलेट किया है, शायद यू नो अपने बड़े भाई की तरह या फादर की तरह या किसी की तरह देखने लगा होगा। वो जो एक चीज आती है वहाँ पे वापस से चेंज होता है, that was and that touched our fascinating. hearts also. Yeah. Absolutely. अच्छा शिव, जब आप कास्टिंग कर रहे थे तो ये सब कैरेक्टर्स थे आपके दिमाग में कि मैं केके सर को बोलूंगा, माधवन सर को, जूही चावला मैम, सनी एंड दिव्येंदु एंड ऑल द कैरेक्टर्स वर इन योर माइंड? या लकीली वी जहाँ हमने डांट फेंका वहाँ हमारा डांट लगा। और ऐसा पता था कि सब लोग हाँ बोल देंगे, क्योंकि मैंने सुना सर मना करने वाले थे, पता नहीं था, ऑफर आया था। पता नहीं था, सब हाँ करेंगे। इनफैक्ट केके सर, मैडी सर से हम ऑलमोस्ट सेम टाइम पे बात कर रहे थे, एंड मतलब इट वाज
मैं आयुष आदि सर हम सब साथ में मिलके, और हमारी जो कास्टिंग डायरेक्टर है शानू शर्मा, हम सब साथ में मिलके जैम करते थे कि अरे यार अच्छा किसको कौन से कैरेक्टर के लिए ले, किसको अप्रोच करे। हम किसी के लिए अनश्योर थे, फिर हम सोचे थे कि चलो यार एक चांस ले लेते हैं, पर लकली सारे वर्कआउट हो गए और सबका एक एक टाइम पे ऐसा था कि शायद नहीं होगा पर सबने हाँ कर लिया। आई थिंक लाइक everyone agreed and dates workout हो गए। मेन तो वो था कि यार डेट्स जो होते हैं सबसे टेंशन वाली बात वो इकलौती होती है। आप कन्विंस भी कर लो सबको, पर डेट्स होनी चाहिए सबकी। अच्छा के आप इतना काम कर चुके हो अभी, है ना, यू हैव दैट कन्विंसिंग पावर, यू हैव दैट प्रिविलेज ऑफ सेइंग नो आल्सो, है ना, जो बहुत कम लोगों के पास होती है मुझे लगता है इंडस्ट्री में, जब वो एस्टैब्लिश एक लेवल पे आ जाते हैं तभी कर पाते हैं। नहीं मैं पहले भी ऐसी मुंहफट था, मैं ना बोल देता था। वेरी नाइस, लर्न टू से नो इफ यू कांट से यस, बिकॉज वो फितरत में होता है। मेरे अंदर वो था कि अगर मुझे कुछ करना नहीं है तो नहीं करूँगा। अच्छा, वो हो सकता है कभी कभी मैं गलत भी हो जाऊँ, वो अलग बात है, बट उसका जिम्मा मेरा है। तो कभी ऐसा लगा कि ऐसा गलत कई बार हो चुका। गलत डिसीजन से हमने इंसान हूँ तो गलत हो ही जाता है। But sir, I also love hearing no. You'd rather have someone say no and not be a part of it than come and be unhappy. No, but sir is right. I mean, not everyone takes no very nicely. हाँ, Also, yeah, ये बोलने में लोग ज्यादा बोलते हैं इस बात को, यार पसंद ना आए तो बता देना। बट जब आप बता देते हो वो बट एकदम इतना ही अजीब कि हो मैं जाता है। डिसरिस्पेक्टफुल उन्हें पसंद नहीं आता। मतलब मैं आदर करता हूँ उनकी भावनाओं की आदत करने के बाद ही ना बोलता, ऐसी बात नहीं। कई लोग आते हैं तो मैं उनको बाकायदा सुन लेता हूँ, अपना टाइम इन्वेस्ट कर लेता हूँ, पूरा सब कुछ सुनने के बाद फिर पूरे रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ। ऐसा नहीं कि मैंने अरे नाम सुन के कर दिया, अच्छा, ये कभी नहीं करता हूँ। सो डेब्यूटेंट डायरेक्टर में आप क्या क्या देखते हो वैसे? आपने देख लिया रेलवे में और क्या बताऊँ मैं आपको सारी चीजें हैं उसके अंदर। अच्छा सनी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जर्नलिस्ट का किरदार तो आपने कर लिया, लेकिन जर्नलिस्ट का किरदार करके रियलाइजेशन क्या हुआ? मतलब इट्स अ थैंकलेस जॉब या क्या ऐसा अच्छा आपने उसमें, व्हाट आर योर फाइंडिंग्स? आप बताइए ना। आप बताइए, मुझे आपसे जानना है। देखिए, अगर इस तरीके से अप्रोच करता तो वो लगा नहीं रहता, बट ही इज आई थिंक, आई डोंट नो अबाउट ऑल जर्नलिस्ट, बट द जर्नलिस्ट दैट आई प्लेड, ही इज, उसने अपने आप को जैसे आर्मी में नहीं होते फौजी, वो अपने को न्यौछावर कर देते हैं, फिर वो सोचते नहीं है कि ये थैंकफुल है या थैंकलेस है, फिर दे डोंट गो बियॉन्ड दैट। ही chose to do this, and that was his job and that was his life's mantra, which you see जब से लगे रहते हैं, वो एंड में हार के भी जाते हैं, और 96 में भी अभी भी लगे ही हैं, यू नो। फिर आप जब ये काम करते हो, फिर आप भूल जाते हो कि फिर you don't do this for any you know any appreciation or anything, that is your job, and इस तरीके के लोग होते हैं, you know, पहले तो बहुत होते थे, अभी भी बहुत होते हैं, जो चाहते हैं कि ये काम करना, और उनका ये मंत्र रहता है, that is their life's purpose and that's what he has dedicated himself to, फिर उसके आगे पीछे नहीं सोचते। Absolutely. At the end, मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले रही हूँ। One word for railway men from all of you. 1 or 3 words, whatever you want. आज बाबिल नहीं है एक ना, word टांग में तो हाँ। खींचना। आज बाबिल होता तो मालूम 3 बाबिल words, या watch Railwaymen now. तो रिलीज है, आधे से ज़्यादा लोग तो देख ही चुके होंगे। इतना नहीं, पर अच्छा। आप प्लीज देखिए ये कहानी, एंड ये एक ह्यूमैनिटी के बारे में, ह्यूमन स्पिरिट के बारे में, और एक ऐसे हादसे के बारे में जो हम रिसेंट टाइम्स में भूल चुके हैं। And I think our youngsters या जो kids मस्ट नो कि यार हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि टू डू थिंग्स राइट, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ दैट कैन बी huge and the magnitude of that can be huge. Also at the same time, people who suffered from that tragedy, railwaymen who suffered like during the their job, and just उनको एक अगर एक छोटा सा representation भी मिल जाए, एक ही हो जाए कि लोग भूले नहीं हैं, अभी भी याद करते हैं, that would be really nice. Credit to them, of course. Yes, of course, credit to them and to the survivors. अगर आपके पास 4 घंटे हो जिंदगी में, तो आप ये जो 4 घंटे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 4 घंटे आप रेलवेमैन देखने में इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये वक्त का बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट है आपका। Definitely not. Thank you so much all of you for being so nice. Thank Thank you. you, for thank your you, time. thank you.